हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी सैलरीज, यानी कि अच्छा, सैलरीज के बारे सैलरीज को में कंपेयर किया जा कंपेयर रहा किया। है। और मेरे ख्याल से इंडिया में और पाकिस्तान में है तो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली फ़र्क है, लेकिन सैलरी में कितना फ़र्क आता है वो वीडियो से वीडियो ही देखने पता में चलेगा। बट देखते हैं कि क्या हाँ, इससे है पहले सैलरी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुलाजिम कर लीजिए और अगर कि आप लोगों ने किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो आप लोग हमें वो इंस्टाग्राम पे लिंक भेज सकते हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय जवान जय किसान, ये नारा 1965 से हर भारतीय ने सुना ही होगा। पर आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप इस नारे को गलत मानोगे। वरना आप ही सोचो, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ऑफिसर की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और 25 साल की सर्विस के बाद एक इंडियन रिटायर्ड सोल्जर को वॉचमैन की नौकरी। इतना नहीं, ट्रेनिंग की ओर यार पाकिस्तान का और इंडिया का एक चीज़ है कि इंडियन जो जनरल्स हैं ना, वो इस टाइम पे जो मतलब है ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी। उनकी जो टोटल उनके पास जो जमा पूंजी है वो तकरीबन 29 लाख के बराबर है। लेकिन हमारे जो अभी रिसेंटली मतलब जो छोड़ गए हैं, रिटायर्ड रिटायर्ड है, जो ऑफिसर्स जनरल हैं हमारे, बाजवा, उनकी और इनके पास है 12.9 बिलियन डॉलर्स की मतलब जमा पूंजी है। अब कुछ समझ नहीं आती भाई कहाँ से आता है इतना पैसा। तो चलो देखें तो फिलहाल तो रशियन आर्मी देखते हैं, में अब सैलरियाँ नई इतनी नहीं होती रोबोट्स की पाकिस्तान भर्ती की में जा भी। रही है। यानी ये रशियंस हमारी जमीनी टुकड़ी से कई कदम आगे हैं। तो हेलो भाई लोग, और आओ फैक्ट भाई के साथ इंडियन आर्मी को दुनिया की नजरों से देखने के लिए, ओके। जहां हम देखेंगे फ्रांस का वर्ल्ड बेस्ट वेपन्स इस्तेमाल और जापान के सोल्जर्स के लिए हेल्थ बेनिफिट्स। क्या लगता ओके। है, जब इन देशों के मुकाबले इंडियन आर्मी उतरेगी तो जीत का झंडा लहरा पाएगी? आइए जानते हैं। नंबर 1, चाइना से बढ़कर कौन? मेरा वजूद मेरा चाइना से तिरंगा बढ़ के लहराता रहे तो मैं हंसकर शहीदी चढ़ जाऊंगा। भारत का हर जवान बेटा यही सोच रखता है, तभी तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी डिफेंस आर्मी है। गिनती में जोड़े तो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल 14 लाख एक्टिव तादाद के सोल्जर्स हैं, मुताबिक और रिजर्व यानी 14 पार्ट टाइम लाख मिलिट्री और फुल टाइम सिविल डिफेंस देने वालों की गिनती 10 लाख, 10 लाख। इस बड़े मतलब नंबर के टोटल चलते 24 हमारी लाख। मिलिट्री ने इंडिया को दूसरा ओ, रैंक दिलवाया है। हालांकि अगर इंडिया को पहले नंबर पे सबसे चाइना बड़ी आता मिलिट्री है। का रैंक चाहिए तो हमें डायरेक्ट इस गिनती को दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 पर खड़ी आर्मी और किसी की नहीं पर चाइना की है, जिसकी चाइना एक्टिव तो वैसे सोल्जर्स भी की नंबर गिनती 1 20 लाख हर से ज्यादा है, लिहाज। और रिजर्व की 5 लाख से, जिन्हें चाइना ने 5 अमेरिका। हिस्सों में बांट रखा है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना जब भी चाहे अपनी गिनती दुगनी कर सकता है। जी हाँ, चाइनीज लॉ के मुताबिक हर 18 साल के मेल को मिलिट्री के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी है, जो यूथ रजिस्ट्रेशन के बाद अपना मनचाहा काम कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पीस टाइम में उन्हें बस बैकअप के रूप में देखती है। पर अगर आगे चलकर वॉर हुई तो डिफेंस इन सभी लोगों को मिलिट्री बैकअप, बोले तो न्यू रिक्रूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, ट्रेनिंग होगी ना चेक दोबारा। करो भाई। Russia. These new soldiers are being brutally punished. यहाँ आपस में सोल्जर्स की लड़ाई नहीं, ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग यानी हो। तोड़ेंगे भी हम और सिखाएंगे भी हम। जी हाँ, जब भी रशिया में किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग होती है तो उसे 1 साल तक ऐसे ही मारा जाता है। अपने सोल्जर्स के साथ रशिया इतनी सख्ती इसलिए करता है क्योंकि वो कई सालों से अलग अलग कंट्रीज से युद्ध करता आ रहा है, लेकिन अपनी आर्मी का हौसला कमजोर ना हो, इसलिए उनके पीएम पुतिन भी कई बार ऐसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं, और अपने आर्मी की ट्रेनिंग में कोई कमी न रह जाए इस वजह से रशिया अब अपनी ट्रेनिंग में रोबोट्स का भी इस्तेमाल करता है। ऐसी एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले रशियंस से हम इंडियंस ने भी ट्रेनिंग लेना ठीक समझा, इसीलिए 2022 में इंडियन सोल्जर्स ने रशिया जाकर उनकी वॉर गेम्स में हिस्सा लिया। वहाँ हमारे 80 से 90 जवान भेजे गए, जिन्हें जमीनी तकनीक, फायर पावर एक्सरसाइज और लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए इसके बारे में सिखाया गया। और ये शायद इंडिया ने अपने सोल्जर्स इसलिए भेजे होंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल आर्मीज की गिनती में रशिया भारत के ऊपर आता है। नंबर 3, कोई दूसरा ऑप्शन? भाई लोग, बीटीएस किस लिए फेमस हुए? अपने लुक से, अपने BTS सिंगिंग से, या फिर बंदूक चलाने की वजह से? आपको अटपटा लग रहा है ये सवाल, साउथ कोरियंस के लिए बिल्कुल आम बात है। यानी अब ये लोग बीटीएस आर्मी से बीटीएस इन आर्मी हो गए। बीटीएस का जिन 2022 में आर्मी में भर्ती हुआ, जे होप ने 2023 में एंट्री मारी, फिर सुगा, आरएम और वी गए, और आखिर में यानी कि जंगकोक इनका और जिमिन का लिंक नाम आर्मी से सामने है। आया। ये सब इसलिए क्योंकि कोरिया के अंदर ये कानून है कि आपको 18 से 21 महीने मिलिट्री में
बिताने होंगे। मतलब पक्का आज बीटीएस के मेंबर्स का कहना होगा कि किसी दिन उठा करती थी ये कलम नए गानों के लिए, अब तो इन हाथों में बस बंदूकों के बारूद के निशान नजर आ रहे ओ हैं। मगर अच्छा, क्या यही हाल बाकी हमारे यहाँ भी है? बाकी के बहुत सारे कंट्रीज इस तरह के हैं जिनको वॉर का बहुत शौक रहता है, या जिनके साथ वॉर्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो वो कंट्रीज इसी तरह के स्टेप्स लेते हैं कि वो अपने, जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े बच्चे हो रहे होते हैं तो हाँ, उनको और पहले से उनके लिए ट्रेनिंग्स में हाँ डाल देते हैं और ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजार देते हैं, चाहे उसके बाद वो कोई और काम और करें, काम लेकिन करें, जब लेकिन उनको जरूरत पड़ेगी तो बुलाया हाँ जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप भारत की आर्मी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। आपको 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए और सिर्फ सिंगल लौंडे ही आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप भी सिंगल ही सिंगल हो, राइट? लौंडे। तो क्या ख्याल है, फॉर्म भरा जाए? नंबर 4, ओके। आर या पार। ये ऑफिसर उस जवान की कहानी सुना रहा है जिसके पेट में दुश्मन से लड़ते वक्त एक बेसबॉल जितना बड़ा होल हो गया था। Small holes on the left side, but he had a hole the size of a baseball on the right side. पर उसने अपने दर्द को थोड़ी सी तकलीफ बताया। जवानों के इसी जज्बे को फैक्ट भाई भी सलाम करता है और देश के लिए आर या पार की जंग लड़ने वाले ऐसे सोल्जर्स की वजह से ही फ्रांस जैसा देश जिससे इंडिया जंगी हथियार खरीदता है और जिसकी जीडीपी इंडिया से बड़ी है, वो इंडिया से हथियारों की गिनती में मात खा के बैठा है। हालांकि यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि चाहे इंडिया के पास एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और वॉरशिप फ्रांस से ज्यादा हो, लेकिन रैंक के मामले में फ्रांस भी इंडिया को टक्कर दे रहा है। नंबर 5, दिल दिल पाकिस्तान। करोड़ों के फार्म हाउस, आलीशान घर, वाइड्स में बिजनेस एम्पायर। ना, फैक्ट भाई कोई अमीर बिलियनर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ बात एक आम रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की हो रही है। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या कर एक सकते हैं? डूबते हुए देश में इतने अमीर फौजी, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। अमर जावेद बाजवा बहुत। ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले करप्शन के चलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर ली। अब चलो ये तो हुई बाजवा साहब की बात, पर एक ईमानदार अफसर का क्या? जब किसी पाकिस्तानी ऑफिसर को रिटायर होना होता है तो उसे पेंशन के तौर पर उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक 50% पे मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार रिटायर्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट जॉब्स भी दी जाती है, यानी घर के साथ बाकी बेनिफिट्स भी फ्री। वहीं भारत के या पाकिस्तान का बेसिकली जो बड़ी पोस्टें होती है ना आर्मी की, उनका यही सीन है कि वो जब आर्मी से रिटायर्ड होते हैं ना, किसी भी मेजर जनरल और उनको काम जनरल भी इस तरह की जो पोस्टों से जब भी रिटायर्ड होते हैं, या तो वो बाहर के किसी कंट्री में चले जाते हैं, या तो फिर ये होता है कि वो लोग आर्मी के ही किसी हाँ इंस्टीट्यूट में एनएलसी जाना, है पाकिस्तान का, उनको और काम इस मिल तरह जाता के है। एफडब्ल्यू है, उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के और इदारे हैं जिनकी जहाँ पे पोस्ट पे बिठा दिया जाता है बड़ी पोस्टों पे। तो बहरहाल ये सारा का सारा निज़ाम ही इस तरीके से चल रहा है फिलहाल तक। तो आगे आने वाले टाइम में कितनी चेंजिंग आएगी वो देखते हैं। एक रिटायर्ड ऑफिसर सामने आते हैं जिन्होंने बताया कि 25 साल की सर्विस के बाद उन्हें कम तनख्वाह पे एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। पर जहां इंडिया आपको में? ऐसा इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वहीं इंडियन आर्मी अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 50% पेंशन, कैंटीन बेनिफिट्स, इंश्योरेंस का नहीं। कवर और MBA प्रोग्राम्स जैसे कई बेनिफिट्स देती है। और भाई लोग, वैसे भी इंडिया अपने डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है हाँ। और पाकिस्तान रन। नंबर 6, यूएसए झुकेगा नहीं। डिफेंस का बजट ऐसा बनाओ कि 4 पुष्पा देशों की झुकेगा जीडीपी नहीं कम पड़ उसका। जाए। शायद यही सोचकर यूएसए ने अपनी मिलिट्री को $816 बिलियन का बजट ओह। दिया होगा, जो पाकिस्तान, यूक्रेन, ओमान और श्रीलंका की जीडीपी एक करने के बाद भी ज्यादा है। और ये पूरा बजट यूएस डिफेंस सिर्फ 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स, करीबन 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स और अपनी वेपनरी पर खर्च करता है। इसी के चलते यूएस अपने हर ब्रांच को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं और बेहतरीन हथियार प्रोवाइड कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस मिलिट्री के पास 92 वॉरशिप्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13,000 प्लस एयरक्राफ्ट, 983 असॉल्ट हेलीकॉप्टर जैसे जंगी हथियार है, जिससे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद यूएस ऑब्वियसली दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। वहीं नंबर दूसरे फर्स्ट नंबर पे पर आती रशिया है। है, तो तीसरे पे चाइना। चाइना और चाइना। चौथे पे इंडिया इंडिया। की मिलिट्री चौथे नंबर पर है, क्योंकि भले मैन पावर में हम यूएस से आगे हैं, पर अफसोस बजट के मामले में इंडिया बजट थोड़ा जो है ना, पीछे पड़ चुका हाँ। है। इंडिया अपने जीडीपी का 2% डिफेंस बजट में लगाकर भी उन्हें सिर्फ $74 बिलियन का बजट ही दे पाता है। यही वजह है कि इंडियन जवान बेहतर फैसिलिटीज में मार खा जाते हैं, पर फैसिलिटीज अवेलेबल हो ना हो, हमारे सोल्जर्स का जज्बा कभी डगमगाता नहीं है। नंबर 7, जिम्मेदार कौन? साल जिम्मेदार 2016 कौन? हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि सियाचिन पे मरने वाले 1000 सोल्जर्स में सिर्फ 220 दुश्मन की गोलियों से मारे गए थे। और 2017 की रिपोर्ट ने दावा किया कि हमारे 1600 जवान हर साल एक्सीडेंट, आत्महत्या और बीमारी से मारे जाते हैं। अफसोस ये है कि इन सारे सोल्जर्स की मौत की ना
तो कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही इन पर कोई बात होती है। पर जितना जरूरत इंडियन फोर्सेस को अपने सोल्जर्स को अच्छी मेडिकल हेल्प और मेंटल हेल्प देने और उन्हें समझने की है, उसके बिल्कुल उल्टे जापान को। जापान हेल्थ केयर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है। इतना कि 2016 से वो यूक्रेन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहा है और वॉर के बीच यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जापान को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। अब जिस देश में आम जनता को बेस्ट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता हो, तो ऑफ कोर्स उसकी डिफेंस फोर्सेस को सबसे पहले ये सर्विस मिलती होगी। राइट। नंबर 8, 4 बज गए। ये है 4 रियल आर्मी बज का गए। सेलिब्रेशन यानी कि और ये फिल्म के है dialogue रियल के आर्मी का साथ सेलिब्रेशन। party इस किया। सेलिब्रेशन का हिस्सा हर वो जवान बन सकता है जिसने हाल ही में इंडियन आर्मी एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की हो, लेकिन इसके लिए उसे एक लेडी पार्टनर की जरूरत होती है जिससे कि जवान की आखिरी शादी हुई भी हो। gentleman टेस्ट ली जा सके। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी में एक पार्टी होती है जिसे बड़ा खाना कहा जाता है, जहाँ सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। अब इससे हर सोल्जर जो कि जंगे मैदान पे अपना पसीना बहाता है, उसे एक आम जिंदगी जीने का भी मौका मिल जाता है। ऐसी बॉल पार्टी यूके के आर्मीज की भी होती है, जिनका मकसद होता है कि एकेडमी से पास हुए कैडेट्स अपनी पूरी हुई ट्रेनिंग का जश्न मना सकें। इसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी उनके सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ तंदुरुस्त रखने के लिए स्पोर्ट्स का भी सहारा लेती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना। इनफैक्ट आज ब्रिटिश आर्मी की एक क्रिकेट टीम भी है। मतलब पहले सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाओ और वे क्रिकेट में भी वैसा ही करो। तो भाई लोग अपनी आर्मी को मजबूत बना। वैसे हर कंट्री के पास आर्मी के अंदर ना लाजिम से वो होती है, क्या बोलते हैं, एक ना एक क्रिकेट टीम या फुटबॉल हॉकी टीम्स, इस तरह की टीम्स होती हैं। और देखा जाए तो सारे के सारे कंट्रीज कुछ ना कुछ मतलब अपने अपने लोगों के साथ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक यूएसए की बात आती है तो फिर तो भाई सारे के सारे पीछे रह जाते हैं। यूएसए सबसे ज्यादा बजट देता है अपनी आर्मी को और उसने अपने लोगों पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब अपने आर्मी पर्सन्स के ऊपर उनको सैलरी सबसे ज्यादा देता है। हालांकि देखो ये लोग, इन लोगों को फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, ये जंगे भी ज्यादा किन लोगों लड़ते। को? इंडियन आर्मी को? इंडियन आर्मी के तो फिर भी मतलब बेहतर हाल है अगर तो और आसपास की और कुछ कंट्रीज को देखा जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी अगर वर्ल्ड में देखा जाए ना तो सबसे अच्छी फैसिलिटीज यूएसए, फिर उसके बाद आपका आ जाता है रशिया, उसके बाद हालांकि रशिया में सख्ती बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। बट इंडिया में आर्मी पर्सन्स के काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब भी होते हैं, क्योंकि बहुत बार वीडियोस इस तरह की देखने को मिलती हैं कि बीमार हैं, उनका और कोई उनका इलाज नहीं हो रहा, या उनको खाना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत कम इश्यूज देखने को मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत कम केसेस होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को बहुत अच्छा बजट दिया जाता है। मतलब पाकिस्तान के बहुत सारा इस तरह का, ये समझ लो कि पाकिस्तानियों का ना पेट काट के ना तो उनको बहुत सारा बजट उतार के दिया जाता है। तो बहरहाल वीडियो मजे की थी, इंटरेस्टिंग थी, इंफॉर्मेटिव थी। और आप लोगों की का क्या जो भी राय ओपिनियन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक चैनल और को वीडियो के सब्सक्राइब साथ। नहीं किया वो भी लाजिम कर लीजिए। एक और वीडियो के साथ दोबारा से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।